हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है उससे पहले आपने अगर हमारा वीडियो भारत पर अरबों का आक्रमण नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख लीजिए, ताकि आपको इसका बेस पता चल जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश से स्टार्ट होती है। और दिल्ली सल्तनत का जो दोस्तों काल होता है वो होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। कहाँ तक की? 1206 से 1526 ईस्वी तक की ये काल चलता है दिल्ली सल्तनत का। तो इसका जो प्रथम वंश होता है वो होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश इसको बोल सकते हैं, या ममलूक वंश या दास वंश। इन तीन नाम से भी इसको जानते हैं। कौन कौन सा? दास वंश, ममलूक वंश या गुलाम वंश। तो दोस्तों, इससे पहले आपको हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर यही क्वेश्चन में पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो वहाँ पर आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ना होकर इल्तुतमिश हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक की होता है। कितना होता है? 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। तो दोस्तों, गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आखिर होता कौन है? ये दोस्तों एक तुर्क होता है, तुर्क गुलाम होता है, जो कि किसके राज्य में होता है? ये होता है मोहम्मद गौरी के राज्य में। मोहम्मद गौरी का ये क्या होता है? ये गुलाम होता है या सेनापति होता है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु दोस्तों 1206 में हो जाती है। उसके बाद उसका राजकाज यही संभालता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो है कि गौरी वंश का गुलाम या सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के संस्थापक की भूमिका निभाई। पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। क्या राजधानी थी इसकी? लाहौर, जो वर्तमान में पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान में पंजाब है, वो वहीं पे पास में पड़ती है। तो दोस्तों, इसका कारण ये था कि जो भारत पर या सिंध पर जो आक्रमण होते थे वो मुख्यतः इसी क्षेत्र से होते थे, अफगान के साइड से। तो वहाँ पर इसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो उपाधियाँ हैं या इसके जो नाम हैं वो तीन नाम हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है। पहला इसकी उपाधि है कुरान खां। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां नाम से भी जानते थे। किस नाम से? कुरान खां। कुरान खां इसे क्यों कहते थे? क्योंकि जब ये कुरान पढ़ता था तो बहुत ही सुरीले अंदाज में या बहुत ही मन मुग्ध होकर एकदम पढ़ता था उसमें कुरान को, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे? कुरान खां भी बोलते थे। दूसरी थी इसकी उपाधि, वो थी लाख बख्श। इसे लाख बख्श भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये लाखों का दान करता था। दान पुण्य में इसका काफ़ी विश्वास था, तो इसे क्या बोलते थे? लाख बख्श भी बोलते थे। और तीसरी इसकी जो उपाधि थी उसे हातम ताई कहा जाता था। और हातम ताई का अर्थ होता है सरल या उदार हृदय वाला। तो इसकी तीन प्रमुख ये उपाधियां थी। तो एक एक करके ध्यान रखनी है आपको। कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई, ये इसकी तीन उपाधियां हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना राज्याभिषेक करा वो 1206 ईस्वी में किया। कब किया? 1206 ईस्वी में जून के महीने में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों नहीं की थी इसने सुल्तान की उपाधि? तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इसको अपने राजकाज से समय ही नहीं मिल पाया, और कुछ का मानना ये है कि जो प्राचीन समय में खलीफा होते थे, कौन होते थे? खलीफा होते थे, जिनके आदेश पर या जिनकी शिक्षा पर ये सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इससे पहले के जो शासक थे जैसे गौरी या गजनवी, उन्होंने सुल्तान का पद धारण किया था। तो इस वजह से इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। तो दोस्तों, इसके निर्माण कार्य आप देख लीजिए। इसके निर्माण कार्य में प्रमुख है कुतुब उल इस्लाम। क्या? कुतुब उल इस्लाम नाम की भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद है, जिसका निर्माण दिल्ली में करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। प्रथम मुस्लिम मस्जिद थी वो, जिसका नाम है कुतुब उल इस्लाम। नेक्स्ट इसका निर्माण है कुतुब मीनार, काफ़ी फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनार, जिसका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन।
तो कुतुब मीनार जिसे सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है, यह मीनार ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दोस्तों ये ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। कौन सी? कुतुब मीनार। और इसका जो प्रथम तल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाकी के जो और मंजिल थे वो इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। शुरुआत किसने कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तीसरा इसने जो कार्य किया था वो मोहम्मद गौरी के आदेश पे किया था, जिसका ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये 3 इनके प्रमुख कार्य या निर्माण है, इनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वह चौगान खेलते समय हुई थी, जिसको हम पोलो कहते हैं। या पोलो या चौगान का बहुत शौकीन था। तो ये अपने जो है राज्य के या अपने महल के ग्राउंड में पोलो खेल रहा होता है, तब इसकी घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसे कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में दफनाया जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र होता है या उसका उत्तराधिकारी होता है वो होता है आराम शाह। क्या होता है? आराम शाह होता है, जिसका कार्यकाल मात्र 8 महीने होता है। और इसकी हत्या करके इल्तुतमिश क्या हो जाता है? इसका उत्तराधिकारी बन जाता है। तो दोस्तों इसके बाद इल्तुतमिश की बारी आती है। तो इल्तुतमिश और उसकी बेटी रजिया सुल्तान तथा उसके बाद आते हैं बलबन। इन तीनों को आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, उनको पूरा समझाएंगे एक एक उसका टॉपिक। तो दोस्तों ये क्या थी? ये शुरुआती था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। क्या था? गुलाम वंश और कुतुब